जहां एक तरफ भारतीय प्रोजेक्ट एमका को लेकर आई है बहुत बड़ी खबर, इतनी बड़ी खबर कि आप समझिए कि रातों रात एमका प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है भारत सरकार ने और अब एमका समय से बहुत पहले भारतीय सेना में शामिल होगी। तो वहीं अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट को नहीं पूरा होने के लिए लगभग सारे तिकड़म लगाए भारत का साथ देने कौन आया। तो वहीं दूसरी तरफ अफ्रीका और अरब देश टूट पड़े अब भारतीय हथियारों पर। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है, भारत कैसे एक नई ऊंचाई को छू रहा है। एमका प्रोजेक्ट को लेकर भारत बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी है। भारत चाहता है जल्द से जल्द उसका 5.5 जनरेशन का एमका तैयार हो जाए ताकि भारत को हमेशा अपर हैंड रहे अपने दोनों ही दुश्मनों के ऊपर। अब इसके लिए भारत सरकार ने एक नए मॉडल को लॉन्च किया है, लेकिन ये मॉडल क्या है? ये मॉडल है बनाने का मॉडल, यानी एमका को कैसे जल्दी से जल्दी सेना में शामिल किया जा सके। जब एमका की बात भारत ने की थी तब दुनिया भर में, खास तौर पर जो पश्चिमी दुनिया है, जिन्हें ऐसा लगता है जैसे कि दिमाग लेकर सिर्फ वही पैदा हुए हैं, उनका ये सोचना था कि अभी तो ये कॉन्सेप्ट फेज में ही है। एक तेजस विमान को बनाने में तो 40 साल लग गए भारत को, अभी तो ये लंबा चलेगा और चलते चलते बीच में ऐसा भी मौका आएगा जब इन्हें अपने फाइटर जेट के आइडिया को ही ड्रॉप करना पड़ेगा। पर भारत सरकार ने अब खेल बदल दिया। दरअसल इसके लिए एक खास मॉडल लाया गया है जिसका नाम दिया गया है स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये मॉडल है जिसके तहत बनाया जाएगा एमका को। आखिर ये एमका का मॉडल क्या मायने रखता है, तो आपको बता दें, भारत चाहता है कि जल्द से जल्द करीब 2023 में एमका का हमें वो लुक देखने को मिले जिसके बाद हम कह सकेंगे कि नहीं, बहुत जल्द ये हमारी सेना में शामिल हो जाएगा। अब इसके लिए भारत सरकार ने HAL को और कई सारे प्राइवेट फर्म को जोड़ दिया है, लेकिन इसमें कुछ अंतर है। अंतर क्या है? जो प्राइवेट फार्म होंगे उनका हिस्सेदारी ज्यादा होगा, जबकि HAL के पास एक बहुत ही कम हिस्सा रहेगा। पहले 2 प्रोटोटाइप होंगे, वो प्रोटोटाइप HAL बनाएगा, जबकि बाकी चीजें प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी। आपको बता दें, इसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने ऑर्डर देना भी शुरू कर दिया है। बात रही कि अभी तक तो इंजन के बारे में कुछ न्यूज नहीं आया है, तो फिर एमका बनेगा कैसे? तो आपको बता दें, यहाँ अमेरिका ने थोड़ा सा खेल किया है। भारत चाहता था कि अमेरिका इंजन के मामले में सहयोग करे भारत के इस प्रोग्राम को। इसके लिए काफी समय तक भारत ने इंतजार भी किया, लेकिन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जुड़े रहने वाले अमेरिका की सरकार ने भारत का साथ नहीं दिया और अब भारत और फ्रांस ये दोनों मिलकर एमका के इंजन पर काम कर रहे हैं। फ्रांस की कंपनी सैफरन जल्द से जल्द इस डील को फाइनल करेगी और जिसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि 2030 तक एमका में इस इंजन का डिप्लॉयमेंट भी हो जाएगा। और आपको बता दें, जो ये SPV मॉडल भारतीय सरकार ने लाया है, इसके तहत न सिर्फ एमका बल्कि UAV मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, इनके निर्माण के ऊपर भी भारतीय सरकार ध्यान दे रही है। यानी हर हाल में भारतीय सरकार ये चाह रही है कि पुराना वाला समय न रहे। ऐसा न हो कि किसी चीज को बनाने में हमें दशकों लग जाए और जब तक वो चीज बनकर तैयार हो तब तक उसका महत्व ही खत्म हो जाए। वहीं दूसरी तरफ कभी ये उम्मीद करना कि अफ्रीका और अरब देश भारतीय हथियारों पर टूट पड़ेंगे, ये बेहद मुश्किल था। ज्यादातर देश ऐसे थे जो या तो रूस की तरफ जाते थे या अमेरिका की तरफ जाते थे, और जब ये दोनों नहीं मिलते थे तो चीन की तरफ जाते थे। अमेरिका की तरफ इसलिए नहीं जा पाते थे क्योंकि अमेरिकन हथियार एक तो बहुत महंगे होते हैं, ऊपर से अमेरिका टर्म एंड कंडीशन लगा कर देता है, यानी अपनी शर्तों पर व्यापार करता है। हर देश उसकी शर्त को पूरा करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, कीमत अदा करने के लिए तैयार हो भी जाएं, शर्तों को पूरा नहीं कर पाते हैं। जैसे कि UAE को ही आप ले लीजिए, F-35 के लिए डील फाइनल हो गई, लेकिन ये डील बीच में टूट गई। टूटने की वजह क्या थी? क्योंकि अमेरिका ने अपने शर्त लगा दिए कि F-35 हम देंगे तो पायलट भी हमारा होगा, मेंटेनेंस स्टाफ भी हमारा होगा, क्योंकि हमें तुम पर यकीन नहीं है। वैसे ही कई शर्तें अमेरिकन के होते हैं। और बात करें रूस की, तो रूस के हथियार
हथियार भी ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ते हैं। ऐसे में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो चले जाते हैं चीन की तरफ। इन देशों में बहुत ज्यादा बड़ी संख्या है अफ्रीका के देशों की। अफ्रीका के देश लगातार खरीदते आए चीन से हथियार, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे चीनी हथियारों की सच्चाई उन्हें पता चलती रही। कभी ड्रोन उड़ने से पहले तबाह हो जाए तो कभी अचानक से उड़ा और ड्रॉप हो जाए। ड्रोन के मामले में चीन बनना चाहता था हब, जहां से दुनिया के हर देश खरीदे ड्रोन, लेकिन अभी ऐसी स्थिति हो गई है कि चीनी ड्रोन दुनिया भर में बदनाम भी हो रहे हैं। वैसे ड्रोन का महत्व बहुत सारी चीजों के लिए है। अब तो जहां युद्ध के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, तो वहीं ट्रैफिक मॉनिटरिंग करना हो, एंटी टेरर सर्विलांस करना हो, बॉर्डर सिक्योरिटी हो, या फिर तेल और गैस ऑपरेशन के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया भर में इसकी मांग बढ़ रही है और इस मांग को बढ़ता देखकर भारत सरकार ने इस पर पहले से ही काम करना शुरू कर दिया, जिसका फल अब भारत सरकार को मिल रहा है। आपको बता दें, नाइजीरिया, ओमान, भूटान, इन देशों से भारत को आए हैं बड़े ऑर्डर। अभी तक इन्होंने 200 ड्रोन की मांग की है भारत से, और ये संख्या बहुत बड़ी संख्या है। आप समझिए कि भारतीय ड्रोन 200 बिक रहे हैं, मतलब इजराइल, रूस, यूक्रेन, फ्रांस, इनको एक कड़ी टक्कर दे रहा है भारत। और भारत ऐसा करने में सक्षम कैसे हुआ, तो आपको बता दें, भारत ने जो PLI स्कीम निकाली है, जिसके तहत कई सारी कंपनियों को इंसेंटिव दिया जा रहा है, सब्सिडी दी जा रही है ताकि वो इस क्षेत्र में आए। उसी का परिणाम है कि भारत में कई ऐसी प्राइवेट कंपनियां भी आ गई हैं जो इस क्षेत्र में निर्माण कर रही है, और उनमें से ही एक कंपनी है जिसका नाम है आइडिया फोर्ज। अब आइडिया फोर्ज को लगातार कई तरह के ऑर्डर आ रहे हैं, और ये जो देश हम लोगों ने गिनाए आपको, नाइजीरिया, ओमान, भूटान, और इसमें अभी बढ़ने वाले हैं देश, ये इस कंपनी से लगातार खरीदारी कर रहे हैं। पिछले साल इन्होंने $20 मिलियन का व्यापार किया, और उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल उसका तिगुना व्यापार ये करेंगे। भारत सरकार इस क्षेत्र में लगातार इंसेंटिव दे रही है। अभी तक सरकार ने 120 करोड़ की इंसेंटिव दी पिछले साल, फिर इस साल इंसेंटिव देने की बात चल रही है। ऐसी कंपनियों को सरकार प्रमोट कर रही है ताकि दुनिया भर में भारतीय हथियारों का मांग हो। वैसे आपको क्या लगता है, भारत की जो ये PLI स्कीम है, इसके तहत प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देना, क्या ये सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।